वाक़या क्या था? आपने बात कैसे की? क्या ख़्वाहिश का इज़हार किया और वालिदा ने कितनी अमाउंट दी? उस अमाउंट से आपने क्या पहली चीज़ ली? आगाज़ का ये जो सारा वाक़या है, मैं चाहता हूँ आवाम से वो वाक़या शेयर कीजिए। असल में बात ये थी कि सिविल अस्पताल कराची में मैंने मैंने आपसे जैसे पहले बताया कि लोगों को जो बेचारे वहाँ आ जाते थे, मरीज़ जो थे, तो उनके पास जो है वो दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो मैं तो अपनी पॉकेट मनी से उनको दे दिया करता था, जो भी दवाई ली और उनको दे दी। अब सारी पॉकेट मनी जो थी वो ख़त्म हो गई। अब कुछ ऐसे मरीज़ थे जो बेचारे दवाई ना होने की वजह से 2-2 3-3 दिन के नागे हो चुके थे, उन्होंने अपनी दवाई नहीं खाई जिसकी वजह से उनकी तबीयत बजाय बेहतर होने के और मज़ीद बिगड़ रही थी और मज़ीद बिगड़ती जा रही थी। फिर ये सारी जो उन मरीज़ों की जो दवाई ना खाने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से दवाई नहीं ले सके, तो ये तकलीफ़ जो है, परेशानी मेरे अपनी घर पर आके माँ से शेयर की, माँ को बताया अपनी। तो फिर मेरी माँ ने पहला डोनेशन मुझे जो है ₹3200 का पहला डोनेशन दिया और मुझे कहा कि बेटा ये लो और इससे वो जिन लोगों को 2-2 3-3 दिन से जिन मरीज़ों ने दवाइयाँ नहीं खाई है, उनको पहली फुर्सत में जाओ और उनको मतलब है कि दवाइयाँ लेके दो ताकि वो बेचारे अपने वक़्त पे दवाइयाँ खा सकें। तो ये आगाज़ हुआ, फिर उसके बाद जो है वो मेरी वालिदा ने मेरे वालिद साहब से बात की कि भाई आप इनकी मदद करें, आप इनको इस काम में हेल्प करें। फिर मेरे वालिद साहब ने जो है वो पैसे डोनेशन की सूरत में मुझे मेरे वालिद साहब ने मदद की। मेरी माँ के डोनेशन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी खैर और बरकत कर दी कि लोगों का आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता मुझ पर जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ मेरे काम का, तो लोगों का मुझ पे ट्रस्ट बहाल होना शुरू हो गया। तो लोगों ने मुझे जो है वो चंदा देना शुरू कर दिया। तो जब चंदा देना शुरू कर दिया तो मेरे पास जो है वो चंदा आना शुरू हुआ। तो मेरा जो पॉकेट मनी से काम शुरू हुआ, फिर वालिदा ने मुझे पैसे ₹3200 दिए, फिर वालिद साहब ने मुझे चंदा दिया। तो वो अब बढ़ते-बढ़ते जो है वो जो चंदा और वो जो डोनेशन वो पैसे बढ़ते गए। तो मैं जब जैसे-जैसे चंदा बढ़ता गया, तो मैं दिल खोलकर जो है वो मरीज़ों को दवाई देना मतलब है कि दिल खोलकर इस काम को करता रहा। ये मुझे अ, चंदे की अब कोई डोनेशन चंदे की कोई फ़िक्र नहीं मुझे। मेरी पाकिस्तानी कौम, मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन-भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि उनकी सपोर्ट से पाकिस्तान की आवाम जो है उनकी सपोर्ट से कि जो भरपूर तरीके से मुझे चंदा देते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन-भाई जिस भरपूर तरीके से मुझे चंदा देते हैं और मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम की, पूरे पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान में जो रहने वाले इंसानों की जो है वो इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मरते दम तक जो है वो मैं, मेरी टीम और शिफा फाउंडेशन के रज़ाकार करते रहेंगे इंशाअल्लाह। वालिदा ने ₹3200 दिए। आपके अपने घर के हालात कैसे थे? खुशहाली थी, तंगदस्ती थी या बस गुज़ारा हो रहा था? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम था। आप यूँ कह लें कि मेरे वालिद साहब जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मालदार इंसान नहीं थे, कोई पैसे वाले नहीं थे। आप यूँ कहें कि मिडल क्लास फैमिली से बेसिकली जो है वो हमारा ताल्लुक था मेरे वालिद साहब का। खूब सब्ज़ रंग का आप लिबास पहनते हैं। ये कब पहनना शुरू किया? इसके पीछे हिकमत क्या है? और इस तरह के कितने सूट हैं आपके पास? जब मैं पैदा हुआ था, तो मेरी माँ ने मन्नत माँगी थी कि मेरा बेटा पैदा होगा तो मैं उसे मौला हुसैन का जो है वो फ़कीर बनाऊँगी और उसे माँग कर 10-15 दिन जो भी वो मन्नत के थे उन्होंने कहा कि मैं माँग कर जो है वो उसको खिलाऊँगी और हरा जोड़ा जो है वो पहनाऊँगी। तो वो निस्बत थी, उस निस्बत से फिर जब मैंने जो है वो मुझे जब शऊर बड़ा हुआ, जब मुझे शऊर आया, तो मैंने अपनी उस निस्बत को मतलब है कि बरकरार रखा कि मैंने जो अपनी नियत ये की कि सब्ज़ गुंबद जो है, वो ग्रीन कलर का सब्ज़ गुंबद, तो आका करीम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं एक अदना ग़ुलाम हूँ, तो उनसे मोहब्बत, उनसे अक़ीदत के तौर पर मैं ये सब्ज़ लिबास पहनता हूँ। और दूसरा, मैं एक मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान के फ्लैग का रंग जो है वो सब्ज़ है, ग्रीन है, तो ये पाकिस्तान से मोहब्बत के इज़हार में, पाकिस्तान से एक मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी होने के नाते जो है, ये मैं सब्ज़ कलर जो है वो पहनता हूँ। और मेरी जो है वो मैंने ये वसीयत भी की है कि जब मेरा इंतकाल हो, जब मैं मरूँ, तो मुझे इसी सब्ज़ कलर में ही जो है
वो ये सब कलर का ही जो है वो कफ़न पहनाया जाए और मुझे इसी में जो है वो इसी कलर में, इसी कपड़े में दफ़नाया जाए। और दूसरा आपका क्वेश्चन कि ये कितने जनाब मेरे पास ये 2 जोड़े हैं, एक मैं पहना हुआ होता हूँ, दूसरा मेरा धोने में होता है। छिपा साहब, मैं कम इलम आदमी हूँ, तो हमारे दीन में कफन के लिए ये नहीं है कि वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए, उसमें ये रंग तब्दील करने से को वो हम उसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब तो नहीं हो देखिए, जाएंगे? मुझे भी इतना कुछ ज़्यादा मैं तो एक दुनियादार किस्म का इंसान हूँ। मुझे भी इन तमाम चीज़ों का नहीं इल्म। यकीनन कोई चीज़ यकीनन यकीनन कोई ना कोई चीज़ें शरई तौर पर होंगी। लेकिन ये तो मेरे अपनी एक दिल की ख्वाहिश है, मेरी एक ख्वाहिश है जिसका मैंने इज़हार किया है। बाकी उलमाए कराम जो है वो बताएँगे इसमें, तो जैसे उलमाए कराम रहनुमाई फरमाएँगे, तो वैसे कर लें। आप थोड़ी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा? कराची में ही गुजरा? कैसा गुजरा? कैसे तालिब इल्म थे? शरारती थे, खामोश तबा थे, पढ़ाकू थे या पीछे रहते थे? क्या थे? बचपन जो है वो मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा और कराची में ही गुज़रा। और कराची का यहाँ इलाका है रणछोड़ लाइन। तो रणछोड़ लाइन के इलाके में मैं पैदा हुआ, यहीं जो है वो रहा, छोटा-बड़ा हुआ। और जहाँ बचपन की बातें हैं, तो बचपन की तो बातें और बचपन की यादें तो बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें मैं तो बिल्कुल एक ख़ामोश तबीयत का जो है वो मेरा बचपना था। और बस ज़्यादा जो मुझे शौक़ था, वो लिखने पढ़ने का था। तो मैं जो लिखने पढ़ने की जो एक्टिविटी होती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? तालीम मैंने जैसे आपसे गुज़ारिश की कि मेरा अपना इरादा तो था एमबीए करने का, लेकिन मैंने इंटर पास किया। इंटर के बाद जो है वो मैंने बीकॉम पार्ट 1 जो है उसमें लिया, तो उसकी मैं तैयारी भी पूरी की। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि एक दिन जो है वो जब बीकॉम पार्ट 1 का मेरे पेपर था, तो उस पेपर वाले दिन एक कराची के अंदर बड़ी इमरजेंसी हो गई। तो वो उस इमरजेंसी के अंदर जो है वो मैं बस ये इंसानियत की जो खिदमत का काम था उसमें मसरूफ़ रहा। नहीं पेपर देने के लिए सेंटर जा सका, अपना पेपर नहीं दे सका, मेरा पेपर मिस हो गया। अगले रोज़ भी सेम यही सूरत हाल थी। तो वो मेरे 2 पेपर जो है 2-3 पेपर जो है वो नहीं बीकॉम पार्ट 1 के दे सका, रह गया। फिर मैंने बीकॉम फाइनल जो था तो उसमें कहा कि चलो जी पिछले मेरे जो पेपर रह गए, तो फाइनल में जो है वो लेके उसको मतलब कर दूँगा मैं। तो उसमें भी यही मामला रहा कि बीकॉम फाइनल में कि मैंने सारी चीज़ें तैयारी भी कर ली, सब कुछ कर लिया। लेकिन ऐन जब एग्ज़ामिनेशन हमारे का उसका टाइम आया, पेपर का टाइम आया, तो मैं उसके लिए जो है वो टाइम नहीं निकाल पाया। अपनी इस सोशल मसरूफ़ियत की वजह से, इंसानियत की खिदमत की जो मेरा मिशन था इस मसरूफ़ियत की वजह से, तो मैंने जो है वो हमेशा मतलब यूँ समझ लें कि मैंने इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी तालीम को जो थी वो कुर्बान कर दी।